अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसे कि हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था, आज उस वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हमने आपको बताया था कि गायों को हीट पे लाके प्रेग्नेंट कराने का, उन पे सीमेन रखने का क्या तरीक़ा है। तो आज इसका पार्ट 2 हम बनाएंगे। इन कंटिन्यू मैं आपको बताता चलूँ कि लास्ट एपिसोड में आप पीछे जाके देखिएगा, हमने आपको बताया था कि हमने इसको एंटीबायोटिक दी थी, इसको ओवरीज कम करने की दवाई दी थी ताकि इनकी ओवरीज जो स्वेल हो जाती हैं वो थोड़ी कम हो जाएं। उसके बाद आज ये डॉक्टर साहब हमारे पास वापस आएँ ताकि ये चेक कर सकें कि इनमें से कौन सी दवा किसको सूट की है, फिर उसके बाद अगला प्रोसेस करेंगे। ये डॉक्टर साहब आ गए हैं, पता कर रहे हैं कि जानवर ने वंडा किस तरह खाया है, क्या खाया है। ये स्टार्ट करें डॉक्टर साहब। ओवरीज चेक करेंगे डॉक्टर साहब। इंजेक्शन उन्होंने लगाया था इसको ताकि इसकी जो बच्चादानी है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए, ताकि जो सीमेन हम रखवाएं उसका 100% रिज़ल्ट हमें मिले। ये करना बहुत ज़रूरी है व्यूवर्स। लोग इस बगैर ये सब कुछ किए गर्म करने का टीका लगा देते हैं, हीट पे लाने का, और उसके बाद सीमेन रख देते हैं जिसका रिज़ल्ट कम आता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से सफाई पहले करवाएंगे तो उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। थोड़ा 8-10 दिन का वेट ज़रूर लगेगा लेकिन आपको रिज़ल्ट 100% मिलेगा इसका। ये डॉक्टर साहब इसकी अब देखें, आप ओवरीज चेक कर रहे हैं अंदर हाथ डाल के, पूरी तसल्ली करेंगे। इसके बाद डॉक्टर दिलशाद साहब हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या है इसके अंदर? नहीं सही हुई जानवर, अभी सही नहीं हुआ, ओवरी सही नहीं। इसके जो हार्ट वगैरह ना दोनों स्वेल हैं इसके हार्ट। अच्छा, इसके भी बॉडी ऑफ यूट्रस जो है ना वो बिल्कुल फूली हुई है। अच्छा जी, इसकी यूट्रस फूली हुई है। जी जी। ठीक है, तो अभी इसमें हम दूसरा कुछ प्रोसेस करेंगे। इसमें जो डाली हुई है अब उस पर इंतज़ार करेंगे थोड़ा सा, फिर आगे इसको देखेंगे क्योंकि ये इंजेक्शन से एक मैं साथ में इंजेक्शन बताता हूँ आपको, वो इसको लगाना जी, ऑक्स्ट्रा LA ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जिसमें साल्ट होता है, ठीक है, वो आप लगाना इसको। इंशाल्लाह उससे उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर। ठीक है सर, दूसरी को आप चेक कर लें। ये दूसरी को चेक करें डॉक्टर साहब, देखिए ज़रा। इसमें हमने ये देखें जी, लिक्विड वो गाय के अंदर से लिक्विड निकल रहा है। इसको हमने एंटीबायोटिक लगाई थी, इसके ओवरीज बढ़े हुए थे। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं इसकी ओवरीज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही हो चुके हैं, और इस काली के ओवरी नहीं बढ़े हुए थे, ये थोड़े बढ़ गए और इसके बिल्कुल सही हो गए अल्लाह के शुक्र से। ये हमारे पास एक और ओरिजिनल फ्रीज़र है, ये नेचुरली हीट पे आ गई, तो हमने कहा हम इसको भी ज़रा चेक करा लें डॉक्टर साहब से। इसको भी 5वां महीना हमारे पास, चौथा या 5वां महीना चल रहा है हमारे पास। ये कोई टाइम का 9 साढ़े 9 किलो दूध दे रही है। गर्मी की वजह से इसने दूध तोड़ लिया, वैसे 11.5-12 किलो दूध दे रही थी। दिन का इसका दूध था 24 किलो के करीब तकरीबन। अब इसको भी हम चेक करा रहे हैं ताकि इसको हम वक्त से प्रेग्नेंट करा दें और ये बाद में भी हमें दूध देती रहे और हम इसका बच्चे को भी इस्तेमाल कर सकें बाद में। जी डॉक्टर साहब, आप क्या बता रहे हैं इसको, ये जो कल हीट पे? सर इसकी जो है ना हम देख रहे हैं, इसकी जो हीट है ना ये मेरा ख्याल है ज़्यादा इसका टाइम हो गया है, अभी इसकी हार्ड लटके हुए है। ये डॉक्टर साहब तो कल ये 3-4 महीने हुए हैं इसको। 3-4 महीने तो हुए ना, सोए हुए। मतलब कल से आप कह रहे हैं हीट हाँ, पे कल से हीट पे थी है। ये। तो अभी हीट इसकी जाती हुई है, कल अच्छा, हीट ख़त्म हो रही है इसकी? ख़त्म हो रही है। तो डॉक्टर साहब कुछ इसमें हमें इसको भी तो प्रेग्नेंट करना है, तो हम इसमें भी तो डलवा सकते हैं हीट का इंजेक्शन? रिस्की काम है, अभी डालेंगे तो रिस्की है, 50% चांस है गब्बन हो सकती है, गब्बन नहीं भी हो सकती। और उसमें यह है क्योंकि ये टाइम इसका ज़्यादा हो गया है जी, अभी 24 घंटे के अंदर अंदर इसको बीज डालना होता है। वैसे जो है ना 18 से 20 नहीं तो घंटे इसको में हम डालते हैं। बीज नहीं डालते, हम इसको हीट पे लाने का, नेक्स्ट टाइम हीट पे लाने का प्रोसेस कर देते हैं अभी। आज प्रोसेस नहीं करेंगे क्योंकि ये लास्ट टाइम अभी कल ही हीट पे आई है। अच्छा, तो इसका आज प्रोसेस करेंगे तो हमारे जो इंजेक्शन है वो ज़ाय हो जाएंगे। तो फिर कब करेंगे? इसको कुछ दिन रोक के फिर हम इसको लगाएंगे। 10-15 दिन? तकरीबन 1 हफ्ता। अच्छा, ठीक है। 1 हफ्ता रोक के फिर हम इसको प्रोटोकॉल लगाएंगे। अभी लगाएं तो ये 11 दिन में हीट पे नहीं आएगी सही तरीके। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक ठीक। इसका सिस्टम सही है माशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, इसके बारे में क्या बता रहे सर इसका सिस्टम बिल्कुल सही पड़ा हुआ है। लास्ट टाइम हमने हफ्ता पहले इसमें एंटीबायोटिक डाली थी, तो आज इसका माशाल्लाह से बिल्कुल सिस्टम वो ओके पड़ा हुआ है। अभी हम हीट वाले टीके लगाएंगे और जैसे ये दरमियान में हीट पे आई तो हम दरमियान में इसको बीज रखेंगे, नहीं तो हम 11 दिन के बाद रखेंगे। अच्छा, हम हीट वाले टीके फिर दो जानवरों को लगा रहे हैं?
ये तीसरे को चेक करते हैं, अगर उसका सिस्टम वगैरह सही पड़ा हुआ तो फिर उसको भी लगा देंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। ये आज एक और गाय हम अपनी चोलिस्तानी डॉक्टर साहब को चेक करा रहे हैं कि अगर इसमें भी हम ब्राह्मण का स्पेसिमन रखवा सकें। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये साइज़ में इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये ब्राह्मण का जो बच्चा होता है 40-45 किलो का होता है कम से कम, वो ये बर्दाश्त कर सकती है। तो अभी इसकी ओवरीज चेक करेंगे हम इसको अंदर हाथ डाल के। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसमें साहिवाली या गुलाबी का भी बीज रखवा सकते हैं हम, और अगर ये करवा देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो बहरहाल अभी चेक करें इसकी ओवरीज की क्या कंडीशन है। इसका सिस्टम सर अल्हम्दुलिल्लाह से सही पड़ा हुआ है। जी डॉक्टर साहब, सिस्टम इसका सही है? जी इसका सिस्टम सही पड़ा हुआ है। तो बस ठीक है, फिर इसको हीट पे हम लगवाते हैं। ये बच्चेदानी जो है ना थोड़ा लूज़ हो जाती है, उसके लिए मैं इंजेक्शन आपको बताऊंगा, जो कि इंजेक्शन आता है स्पेशल बच्चेदानी के लिए, उसको कहते हैं डल्माविटाल। डल्माविटाल वो हम इनको लगाएंगे। जिनको प्रोटोकॉल लगा रहे हैं कोशिश करते हैं सारी को लगाते हैं ताकि इनके बच्चेदानी एक्टिव हो जाए। ठीक है डॉक्टर। उसमें बी कैटोन होते हैं ना, तो उसमें ये बच्चेदानी को मतलब कि स्पेशली सपोर्ट देता है, और है भी वो बच्चेदानी के लिए स्पेशल इंजेक्शन। ठीक है, बर्मा बिटॉल। जी ठीक है डॉक्टर साहब। डल्मा बिटॉल। जी डल्मा। ठीक। जी डॉक्टर साहब, ये कौन सा है? ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है सर। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। जी जिसकी बच्चेदानी में अभी बताया है थोड़ी देर पहले कि इसमें मसला है, तो इसको हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 3 दिन तक लगाएंगे 25 से 30 ml। ये डॉक्टर साहब कौन सा टीका लगा रहे हैं इसको गर्म करने के लिए? अच्छा सर, ये इसको ना हम आज प्रोटोकॉल शुरू कर रहे हैं। प्रोटोकॉल में ये होता है कि फर्स्ट डे पे इनको ना GnRH लगाना होता है इंजेक्शन, और ये हमने चॉइस किया है GnRH में बेस्पेलिन एसीटेट, ये डलमेरालीन हमने चॉइस किया है। इसमें साल्ट होता है बेस्पेलिन एसीटेट। तो ये आज हम इनको लगाएंगे। इसके 8 दिन के बाद, जैसे कि आज सैटरडे, अगले सैटरडे को हम इनको PG लगाएंगे। आज GnRH, 7वें दिन पे इनको PG लगाएंगे। फिर उसके लिए हम इंजेक्शन कोई चॉइस करेंगे अच्छा सा कंपनी का, तो वो हम लगाएंगे। आज जैसा कि ये हम लगा रहे हैं इनको। तो PG ये अभी ये लगाने के बाद हीट पे आ जाएंगे या PG लगाने के बाद जानवर बाज़-औक़ात हीट पे आ जाते हैं। अगर ये जानवर हीट पे आ जाए जिनको हम लगा रहे हैं, हम उनके इंसेमिनेट करेंगे 2 से 3 दिन में। अगर कोई आता है या 8 दिन में सीमेन रख देंगे हम। सीमेन रख देंगे। और अगर नहीं आई तो फिर PG लगाएंगे। आया तो फिर आज ये लगा रहे हैं, अगले सैटरडे को PG लगाएंगे। उसका 1 दिन छोड़ के 9वें दिन पे मतलब फिर हम इनको यही सेम इंजेक्शन लगाएंगे, या इसकी जगह पे हम कंसेप्टाल भी चॉइस कर सकते हैं। उसके 18 घंटे के बाद हम इनको बीज डालेंगे। फिर ये हीट पे आ जाएंगे। फिर ये हीट पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। उसका हीट पे आएंगे। अच्छा, मतलब डॉक्टर साहब लोग जो डायरेक्ट लोग टीके लगा देते हैं ओवरी चेक किए बगैर, उसके बाद जो है फिर कहते हैं 10 में से 7 का रेशो है। 10 को ये होता है कि सर अगर ओवरी वगैरह आप चेक करेंगे सही तरीके से, इनकी बच्चेदानी चेक करके, अगर कोई मसला है तो प्रॉब्लम सॉल्व करके हम इसमें इंजेक्शन लगाएंगे तो हमारा इंशाल्लाह के कंसेप्शन अच्छी आएगी। रिजल्ट 100% होगा। रिजल्ट इंशाल्लाह आएगा। अच्छा, तो ये हम बेसिकली रिस्क मिनिमाइज कर रहे होते हैं। बाकी सर प्रोटोकॉल में ये होता है कि जिन जानवरों को प्रोटोकॉल लगाया जाता है उसमें 40 to 50% चांस होते हैं प्रेग्नेंट होने के। अगर नेचुरल हीट पे जानवर आ जाता है तो उसमें 70-75% होते हैं। ठीक है डॉक्टर, ठीक है ठीक। ये अब हम इसका प्रोटोकॉल स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये इसी इंजेक्शन से इंशाल्लाह 8 से 10 दिन में हीट पे आ जाएगी। पूरा प्रोसेस किया है व्यूअर्स, इंतज़ार किया है, वेट किया है, ओवरी चेक किए हैं। आप लोगों को भी एडवाइस है कि इस तरीके से कोई भी डॉक्टर आए आपके पास और बोले मैं जी हीट पे लाने का इंजेक्शन लगा दूंगा, तो उसके रिज़ल्ट वैसे ही कम होते हैं आर्टिफिशियल इंड्यूस में कि जानवर जानवर प्रेग्नेंट हो। अगर आप इसको बिल्कुल मेजर करके नहीं करेंगे तो फिर और भी कम हो जाएंगे आपको। ये हम सारी मेजर्स पूरे कर रहे हैं इसके इस वक्त, और उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको एक 3rd एपिसोड भी बनाएंगे इस सिलसिले में आपके लिए, जो आपको इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो इसमें आपको दिखाएंगे कि हम कौन सा सीमेन किस गाय में रखवा रहे हैं, किस गाय की नस्ल का सीमेन अपनी किस गाय में रखवा रहे हैं। व्यूअर्स, ये इंजेक्शन हमने इनको लगाया है डलमेरालीन, ये 3 जानवरों को, आपके सामने 3 जानवर खड़े हैं, और उम्मीद है कि ये इस इंजेक्शन को लगाने के कोई 7-8 दिन बाद हीट पे आ जाएंगे। अगर नहीं आए तो फिर हमें PG लगाना पड़ेगा। उसके 1 दिन बाद फिर हम डलमेरालीन लगाएंगे, और उसके इंशाल्लाह 18 घंटे बाद इन तीनों को
हम सीमेंट रखेंगे और तीनों ये हीट पे आ चुके होंगे। तो ये पूरा प्रोटोकॉल है, पूरा प्रोसेस है। आपको व्यूअर्स बताने का मकसद ये है कि लोग जो होते हैं वो आजकल बहुत सारे डॉक्टर ऐसे भी बने हुए हैं, जाली बने हुए हैं जी, आके लगा दिया। और ज़ाहिर है हमारा मेडिकल से ताल्लुक़ नहीं होता है तो हमको इसका इल्म नहीं होता है। तो ये प्रिकॉशंस हैं, अगर इसको जितना मेजर्स करेंगे, जितना पूरा करेंगे तो उतना अच्छा रिज़ल्ट आप पाएंगे। व्यूअर्स हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें बताएं कि हम ये जो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको हम मालूमात फराहम कर रहे हैं प्रेगनेंसी के मुतालिक गायों की। इसके बाद हम भैंसों पे भी आएंगे। पहले तो अब इसकी आप 3rd एपिसोड देखेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम भैंसों की भी प्रेगनेंसी पे आएंगे। तो आप हमें बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।